Hello बच्चों, let's read the question. The question says a polynomial px leaves the remainder 75 and 15 respectively when divided by x minus 1 and x plus 2. Then find the remainder when px is divided by x minus 1 multiply x plus 2 is. Option A 5 multiply 4x plus 11. Option B 5 multiply 4x minus 11. Option C 5 multiply 3x plus 11. Option D 5 multiply 3x minus 11. तो हमारे क्वेश्चन में हमें एक px दिया हुआ है और बोला है कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा वो आएगा 75 और अगर उसी px को हम डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से तो हमारा रिमाइंडर आएगा 15 और हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा हमारा अगर हम उसको डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 2 से। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो है, पहला हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx देन fa इज इक्वल टू 0। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम कहती है इफ fx is divided by x minus a then remainder is fa। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में हम एक यूज करेंगे, हमने पढ़ा है कि जो रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिविडेंड, मतलब जो हमारा fx है वो इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर से। इन तीन पार्ट्स का हम यूज करेंगे यहाँ। तो हम पहले थर्ड पॉइंट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? px इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये हमारा डिवाइजर है। कोशेंट को हम qx लिख लेते हैं और रिमाइंडर जो है हमारा, रिमाइंडर को हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ ax प्लस b के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमाइंडर ax प्लस b। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है? अगर हमारा डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो इस पे f1 कितना आएगा रिमाइंडर? वहां पे दिया हुआ है हमें 75 आना चाहिए। अगर हम x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो f माइनस 2 पर रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 15। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, ये p है, अगर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p1 की वैल्यू कितनी है? 75। और अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पहला वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा? a प्लस b। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं एट x इक्वल टू -2। अगर -2 पे देखें तो p माइनस 2 की वैल्यू है 15। पहली वाली टर्म यहाँ पे अगर हमने -2 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ बचेगा हमारे पास -2a प्लस b। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a और b की वैल्यू मिलेगी। पहली इक्वेशन थी a प्लस b इक्वल्स टू 75 और दूसरी इक्वेशन थी -2a प्लस b इक्वल्स टू 15। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3a इक्वल्स टू 60। तो a की वैल्यू आ जाएगी 20। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा ये 20 प्लस b इक्वल्स टू 75 और b की वैल्यू आ जाएगी 55। ये आ गई b की वैल्यू और ये a की। तो हमने रिमाइंडर हमें फाइंड करना था, तो रिमाइंडर हमारा क्या लेके हम चले थे? ax प्लस b। तो ax प्लस b, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 20x प्लस 55। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 20x प्लस 55 के बराबर। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर हियर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।